Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सेबी ने एक नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन प्रस्तावित किया है, जिसका मकसद शेयर बाजार में क्लोजिंग प्राइस को और भी सटीक और पारदर्शी बनाना है। तो चलिए जानते हैं इस बदलाव से क्या होगा और इसका निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लागू करने का प्रस्ताव दिया है, जो क्लोजिंग प्राइस को निर्धारित करने के लिए एक नया तरीका होगा। अभी तक भारत में क्लोजिंग प्राइस को वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के जरिए तय किया जाता है, जो आखिरी 30 मिनट की ट्रेडिंग का औसत होता है। लेकिन CAS के तहत अब ट्रेडिंग क्लोजिंग प्राइस एक कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म के जरिए तय किया जाएगा। CAS का मकसद शेयर बाजार में क्लोजिंग प्राइस के दौरान होने वाली वॉल्यूम की उतार चढ़ाव को कम करना है, खासकर जब इंडेक्स रिबैलेंसिंग और डेरिवेटिव की एक्सपायरी हो। इसके लार्ज ऑर्डर्स को सही प्राइस पर एग्जीक्यूट करने में मदद मिलेगी। पैसिव फंड्स के लिए ट्रैकिंग एरर को कम किया जा सकेगा, जिससे वे इंडेक्स पर बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। भारत में और दुनिया भर में पैसिव फंड्स का निवेश बढ़ता जा रहा है। पैसिव फंड्स को इंडेक्स की परफॉर्मेंस के साथ ट्रैक करना पड़ता है, और अगर क्लोजिंग प्राइस सटीक नहीं होता तो इससे ट्रैकिंग एरर पैदा हो सकता है, जो निवेशकों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब आपको समझाते हैं क्लोजिंग ऑक्शन सेशन और वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस में क्या अंतर है। कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म के माध्यम से क्लोजिंग प्राइस निर्धारित होता है, वहीं वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस में आखिरी 30 मिनट के ट्रेडिंग के आधार पर प्राइस तय होता है। कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म में सटीक क्लोजिंग प्राइस मिलता है, वहीं वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस में क्लोजिंग प्राइस में वॉल्यूम का अंतर हो सकता है। कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म वॉल्यूम को ध्यान में नहीं रखा जाता, वहीं वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस मैकेनिज्म में वॉल्यूम को आधार बनाकर औसत प्राइस तय किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म शेयर के भाव तय करने का ज्यादा सटीक मैकेनिज्म हो सकता है। सेबी ने यह भी सुझाव दिया है कि क्लोज ऑक्शन सेशन को कई फेज में लागू किया जाए। पहले इसे उन शेयरों में लागू किया जाए जो वायदा कारोबार में मौजूद है, ताकि ये उन शेयरों पर लागू हो जिसमें बड़े वॉल्यूम में ट्रेड होता है। सेबी ने इस प्रस्ताव पर जनता की राय मांगी है और निवेशकों से 26 दिसंबर तक राय देने को कहा है। इसका मतलब है कि इस प्रस्ताव पर अभी चर्चा हो रही है, और अगर सब ठीक रहा तो ये नए साल से लागू हो सकता है। तो दोस्तों, सेबी का ये नया प्रस्ताव क्लोजिंग प्राइस को लेकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर ये लागू होता है तो इससे शेयर बाजार में सटीकता बढ़ेगी और पैसिव फंड्स को फायदा होगा। आपको ये बदलाव कैसा लगा? क्या इससे निवेशकों को फायदा होगा या नहीं? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।